नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट्स, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आज ये अपनी तीसरी क्लास ऑनलाइन की है। अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणु कक्षक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप घर पे सुरक्षित और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से जो है वो आपकी क्लासेज जो रेगुलर चल रही हैं उनको आप लगातार देखते रहें और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर जारी रखें। देखिएगा, पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप सीधे फ़ोन करके कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप तक वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं या कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है तो आप बेझिझक संस्थान में फ़ोन कीजिए, आप हमारे पास में फ़ोन कीजिए। हम आपकी समस्या को बिल्कुल 100% दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप एक एम बना के चलिए कि सर हमें पढ़ना है और आप बस पढ़ते रहिए, है। यहाँ से आपको लगातार क्लासेस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, सर किसी प्रकार का डाउट है या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। ठीक है, जब तक आप कोचिंग में नहीं आते हैं डाउट सेशंस के लिए, या आप कोचिंग में भी जब हम आपको बोलें तब आपको आना होगा कि इस प्रकार से जब भी कोरोना की गाइडलाइन हमारे पास में आ जाएगी सरकार की तरफ से कि आप बच्चों को बुला सकते हो, तो हम आपको बता देंगे कि आपको स्कूल में आना है, आपको इंस्टीट्यूट में आना है, तो उस प्रकार से अपना शेड्यूल चलता रहेगा। ठीक है, तो जो पिछली अपनी क्लास है उसके अंदर हमने अणु कक्षक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे और अणु कक्षक सिद्धांत में हमने नाइट्रोजन तक देख लिया था, N2 तक हमारी हो गई थी। उसके बाद में मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि आप O2, F2 और Ne2 के लिए MOT डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा मैं MOT डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, हमने दो प्रकार के MOT डायग्राम आते हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो अभी तक हमने पढ़ा और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उनमें क्या फ़र्क है वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। B2, C2 और N2 तक जब हम डायग्राम बनाते हैं तो अलग प्रकार से डायग्राम बनते हैं। O2, F2 और Ne2 के जो डायग्राम होते हैं वो अलग प्रकार से बनते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आता है। 1s ऑर्बिटल आता है, ये 1s ऑर्बिटल मिलके सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद में 2s आता है। 2s भी आपस में मिलके 2s या सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपके मिलके 6 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम पाई और सिग्मा प्रकार के कक्षक कहते हैं। B2, C2 और N2 में हमने देखा कि सबसे पहले हम पाई 2px और पाई 2py को बनाते हैं या ये कक्षक बनते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो कक्षक बनता है उसे हम नाम देते हैं सिग्मा 2pz, और बाकी जो कक्षक हैं वो जो है वो आपके इस प्रकार से बन जाते हैं। ठीक है, में हम बोलते हैं पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, ये 1s है, ये 1s है। तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सीख लिए थे कल B2, C2 और N2 के लिए। अब हम बात करते हैं O2, F2 और Ne2 में, इनमें क्या चेंजेज होंगे। क्या चेंजेज होंगे, तो वो चेंजेज ये होते हैं कि यहाँ पर सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाता है पाई 2px और पाई 2py से, यानी पाई 2py ऊपर चला जाएगा और सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा। ऐसा इनकी एनर्जी में होने वाले चेंजेस की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो जो डायग्राम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1s और 2s तक तो सेम बनेंगे,
कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आप नहीं करेंगे। जैसा इनमें डायग्राम बनाया है, ये सेम डायग्राम आप यहाँ बना देंगे, सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है। आणविक कक्षक में सेम डायग्राम बनेगा। जो चेंज होगा वो चेंज होगा हमारा p ऑर्बिटल के द्वारा बने हुए आणविक कक्षकों में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, हमारे पास में ये एक 2p है, ये अनोदर 2p है, ठीक है। इस प्रकार से देखो क्या हो रहा है, यहाँ सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, किन से, पाई 2px और पाई 2py से। तो ऊपर किसी भी प्रकार का आपको चेंजेस नहीं करना है, सेम आपको बनाना है। देखिएगा चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है, ध्यान दे जरा, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल नीचे आ गया है पाई 2px और पाई 2py से। ये हो गया हमारा सिग्मा 2pz, ये जो ऑर्बिटल है ये हो गए पाई 2px पाई 2py। पाई 2py और पाई 2px की एनर्जी बढ़ गई है, पाई 2px की एनर्जी कम हो गई है। सेम बात यहाँ पर है, जो सेम था वहाँ था वैसा ही यहाँ पर है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। केवल N2 के बाद में O2 का जो अणु कक्षक आरेख होता है उसमें जो चेंज है वो सिर्फ इतना सा चेंज है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ 2pz, pz का मतलब है कि बॉन्डिंग एक्सेस या बंधन अक्ष जो है वो z अक्ष के ऊपर आपस में परमाणु अतिव्यापन कर रहे हैं। तो ये चेंज करते हुए हम अब डायग्राम बनाना सीखते हैं O2 का, ठीक है। ये दोनों में चेंज है, इनके लिए इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, इनके लिए इस प्रकार का MOT डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल से सीखते हैं हम, क्या एग्जाम्पल लेना है देखिएगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं O2 का, ठीक है। तो जिस प्रकार से कल हमने बात की बाकी सारी चीज़ें वही करनी है आपको। O2 जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, तो O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, ठीक है। अभी मुझे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं सिर्फ O और O लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हम O प्लस O लगा लेते हैं, ठीक। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। अनोदर जो आपका ऑक्सीजन एटम है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब हम सबसे पहले परमाणुवीय कक्षक बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम आणविक कक्षक बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है, तो मैं यहाँ पर 1s ऑर्बिटल बना देता हूँ। इसी की सीध में ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम होता है, जैसा कि आपको पता है इस तरफ एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये 1s हो गया, फिर ये 1s हो गया, ठीक, और ये 1s ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिन्हें हम आणविक कक्षक कहेंगे, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन एटम के लिए, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए, ये जो बीच में हमने कक्षक बनाए हैं ये O2 मॉलिक्यूल के लिए होंगे, ठीक है, O2 अणु के लिए होंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है वो बाद में हम नंबरिंग कर लेंगे, एक बार हम बना लेते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा 2s ठीक है, ये 2s हो गया,
ये 2s हो गया और ये इनके आणविक कक्षक बन गए हैं। ठीक है, फिर 2p और 2p। अभी हमने बात की कि ऑक्सीजन के बाद में F2 और Ne2 जो है उनके लिए सिग्मा 2pz की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें सिग्मा 2pz जो मॉलिक्यूल है उसे नीचे बनाना है। ये सिग्मा 2pz हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में हम बना देंगे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, चलो हम इनके नाम लिख देते हैं कि कौन कौन से कक्षक हैं। तो सबसे पहले जो कक्षक है उसे हम बोलते हैं सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। ये हो गए आपके पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में जो ऑर्बिटल है उसे हम कहेंगे सिग्मा स्टार 2pz। ये तो हमने सिर्फ आरेख बनाया है। क्या बनाया है? आरेख। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करते हैं। ये एक ऑक्सीजन परमाणु है, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है। तो ऑक्सीजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 यहाँ से हम देखेंगे, फिर 2s2, फिर 2p4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार से भरते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं ये परमाणुीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अब आणविक कक्षक बनने के बाद में आणविक कक्षकों में भरे जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको आणविक कक्षकों में भरने हैं, जरा काउंट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करें 2, 4 और 4, 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम के हैं। तो O2 जो मॉलिक्यूल बना है उस O2 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है हमें O2 में। 16 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 15 और 16, 15 एंड 16। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, सिग्मा 1s से स्टार्ट करना है आपको। सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक भर दिए। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 2pz2। ठीक है, इसके बाद में पाई 2px2 और पाई 2py2। ठीक है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है बराबर। बराबर का चिन्ह मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है वो इक्वल है। एनर्जी इक्वल होने के लिए हम इनको बराबर का चिन्ह या इक्वल का चिन्ह लगा के दिखा देंगे ताकि पता चले कि इनकी जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी है। ठीक है, फिर इसके बाद में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो पाई स्टार
2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इक्वल पाई स्टार 2py, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके बाद में बात करते हैं कि होमो कौन है। होमो का मतलब कल समझाया था आपको, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक। तो अधिकतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक कौन सा है, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे हम देखना, यहाँ जाकर हमारी सर्च खोज पूरी होती है। यहाँ पता चलता है कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जो है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो होमो जो है वो हो जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये जो आपका कक्षक है, ये कक्षक हो जाएगा आपका होमो। फिर इसके बाद में हम बात करें लूमो की, तो लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे कम ऊर्जा का खाली आणविक कक्षक या रिक्त आणविक कक्षक। तो रिक्त आणविक कक्षक कौन सा है, देखिएगा बाकी सारे भरे हुए हैं, सिग्मा स्टार 2pz जो है वो कम ऊर्जा का रिक्त आणविक कक्षक है। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी की है, लेकिन खाली कक्षकों की अगर बात करें तो इसके ऊपर के जितने भी कक्षक होंगे वो सारे के सारे कक्षक कैसे होंगे, खाली होंगे। तो खाली कक्षकों में सबसे कम ऊर्जा का कक्षक कौन सा है, सिग्मा स्टार 2pz है। तो ये हो जाएगा हमारा लूमो, सिग्मा स्टार 2pz। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो भाई आप देखिएगा मॉलिक्यूल के अंदर यदि मॉलिक्यूल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो मॉलिक्यूल या अणु जो होता है वो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये जो अणु है वो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हम निकालना सीखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। तो बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की बेटा कि जो बंद क्रम है वो बंद क्रम होता है हमारा बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइड बाई 2। बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से हम प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देते हैं और उसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास में जो आता है वो बंद क्रम आता है। बेसिकली समझाया था आपको कि बंद क्रम का मतलब क्या होता है, तो दो परमाणुओं के बीच में बने हुए बंधों की संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बंद क्रम कहते हैं या बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ओके चलिएगा सीखते हैं। तो यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो मैं एक बार आपको संख्या बता देता हूँ कि कौन सी संख्या बंधित इलेक्ट्रॉनों की है और कौन सी संख्या जो है वो प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की है। तो बंधित कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और जो प्रतिबंधित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ये नीचे जो कम ऊर्जा के कक्षक हैं ये हमारे कक्षक बंधित कक्षक कहलाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि बंधित कक्षकों में उपस्थित हैं। ठीक है, तो बंधित कक्षकों में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 and 2 4, 4 and 2 6 और इसके अलावा 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पर मैं पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भी हमारे पास में, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आई बात, बोलो। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल लेते हैं सर, लगे हाथ ही, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग कक्षक है। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग यानी प्रतिबंधित कक्षक हैं ये सारे के सारे। तो एक ये कक्षक और ये कक्षक जो है वो प्रतिबंधित कक्षक है। तो प्रतिबंधित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है।
तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से हम फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 - 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बंधों की संख्या है वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ये आपका O2 का MOT डायग्राम हो गया है और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स हमने देख ली हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो बेटा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इनके आयनों से संबंधित। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा। आपको O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, इन सभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इन सभी के लिए आपको क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखिएगा, मॉलिक्यूल O2 माइनस बना है, इसका मतलब अणु के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो जो हाईएस्ट एनर्जी जहां तक हमने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, अब आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अगर एक करना है तो यहीं पर करना है, 2 करने हैं तो यहीं पर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर इन कक्षकों में, खाली कक्षकों में जहाँ कैपेसिटी है यानी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, भर लेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? फिर हम इसके बाद में इस बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डाल के और वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब O2 माइनस, O2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, O2 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है बाहर की तरफ, है ना। तो वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आप कम कर देंगे, कम करेंगे तो वहाँ पर आपके जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वाले, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में ही ऐड होंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उन्हीं में ऐड होंगे, तो प्रतिबंधित कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रतिबंधित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। O2 माइनस, O2 2 माइनस और O2 प्लस में आपको क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। कर लेंगे, चलिएगा इसके बाद में हम बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, तो O2 का हो गया। O2 के बाद में हम बात कर रहे हैं F2 के लिए। ठीक है, तो F2 के लिए कैसे बनाएंगे हम? उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बनाते आ रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल के लिए बनाया हमने, उसी प्रकार हम F2 के लिए भी बना लेंगे। ठीक है, तो F2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं? देखना इधर, F2 मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन जो एटम है F2, F2 का मतलब है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन इन दोनों के बीच में या इन दोनों के द्वारा नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये लीजिए, हमें बॉन्ड का नहीं पता है कि कितने बॉन्ड है तो हम प्लस लगा लेंगे। ओके, फिर इसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें ध्यान में रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5 यही होगा। ठीक है, फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो जैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते आ रहे हैं वैसे हम बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमने 1s कक्षक बनाया और इसी ऊर्जा का दूसरा परमाणु जिसका हमने 1s कक्षक बनाया, और ये 1s कक्षक आपस में मिलके नए कक्षकों का फॉर्मेशन करेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे? आणविक कक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे? आणविक कक्षक। क्लियर है? चलिएगा, ठीक है, ये 1s, ये 1s,
यानी ये एक फ्लोरीन एटम के लिए, ये सेकंड फ्लोरीन एटम के लिए, और ये जो बीच में हम बना रहे हैं ये F2 अणु के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 2s, ये 2s, फिर 2p और 2p। अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीजन के बाद में जो मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे O2 है, F2 है सॉरी, O2 है, F2 है, F2 के बाद में Ne2 है, तो इनमें सिग्मा 2pZ की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। बाकी सेम रहता है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, एनर्जी है। इस दिशा में आपकी एनर्जी या ऊर्जा बढ़ रही है। चलो नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1s 1s हो गया, ये 2s 2s हो गया, ये 2p एंड 2p हो गया। ये जो ऑर्बिटल है ये आपका सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये सिग्मा 2pz है, और ये आपके पाई 2px और पाई 2py है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके हो गए पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे F2 मॉलिक्यूल जो है उसके लिए बन रहे हैं, ठीक है। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ध्यान है हमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का क्या होता है, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। कर सकते हैं, चलिएगा करते हैं, कोशिश करते हैं। F प्लस F दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखा हुआ है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p5। तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले परमाणुीय कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p5, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा। इसके लिए भी सेम, चलिए ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन एटम के, 9 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन एटम के। टोटल इलेक्ट्रॉन F2 मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनको हम भरना प्रारंभ करते हैं, भरिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भर दिए। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से भर देंगे। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहीं से दिखाएंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहला सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर सिग्मा 2pz2 के बाद में कौन से आ गए हमारे पास में, पाई 2px, पाई 2px2, पाई 2py2, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास आ गए पाई स्टार 2px टू पाई स्टार, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, पाई स्टार
2p पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर लिया है। इसके बाद में हम क्या चेक करते हैं, होमो और लूमो चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं, होमो एंड लूमो। तो होमो और लूमो क्या है बताएंगे जरा। होमो कौन हो जाएगा इसमें, अधिकतम ऊर्जा के भरे हुए आणविक कक्षक कौन से हैं होमो में, तो होमो कौन से हैं, ये वाले कक्षक जो है वो होमो है। तो होमो हो गए हमारे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये हमारे होमो हो गए। लूमो कौन से हो गए, तो लूमो हो गया हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे कम ऊर्जा का रिक्त आणविक कक्षक, तो वो है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये होमो एंड लूमो के बारे में हमने बात कर ली। फिर इसके बाद में हम क्या निकालते हैं कि हमारा जो अणु है वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो क्या इस अणु के अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि है तो अनुचुंबकीय होगा, नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखिएगा सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अणु जो है वो प्रतिचुंबकीय है। कैसा है, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक। कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये लीजिएगा, चुंबकीय गुणों की हमने बात कर ली। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे 2 4 ठीक है 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। जो बॉन्डिंग कक्षकों में या बंधित कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन्हें हम क्या कहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 हो गई। फिर हम निकालते हैं प्रतिबंधित कक्षकों की संख्या, तो 2 4 6 और 8। तो बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बाद में हमने प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, वो कितनी आई है, 8 आई है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। प्रतिबंधित कक्षकों में, जिन्हें स्टार से हम दिखाते हैं वो प्रतिबंधित कक्षक होते हैं। तो प्रतिबंधित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो कितनी है, 8 है। फिर हम इसके बाद में क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और डिवाइड बाई 2। तो 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा हमारा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो एफ के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है। तो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम F2 अणु के लिए आणविक कक्षा आरेख बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कर लेंगे, पूरी प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी प्रैक्टिस में कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। सुबह से शाम तक हम आपके इंस्टीट्यूट में ही हैं, यहीं पर हैं। आप नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर पे हैं तो हम भी घर पे हैं, नहीं, हम यहीं पे बैठे हैं, आपके लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस किसी भी फॉर्मेट में पहुंचाए जाए। आपको जो हमारे लिए करना है वो बेटा इतना करना है कि आपकी पढ़ाई को नियमित तौर पर जारी रखना है, पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। क्योंकि कर्म से अगर आप पीछे हट जाओगे तो कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकोगे, और अगर आप कर्म से पीछे हट गए तो असफलता ही आपके हाथ लगेगी, सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो आपको नियमित तौर पर अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ बस कर्म करते रहना है। और आपका कर्म क्या है, आपका कर्म है आपकी मेहनत करना, पढ़ाई करना, यही आपका कर्म है। इसको करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी। कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती, वो आपके पास में लौट के जरूर आएगी। ठीक है, तो अपने आप मेहनत करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। लॉकडाउन आज है,
कल नहीं रहेगा, कल के बाद में हो सकता है परसों नहीं रहेगा। तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये क्षणिक समस्याएं हैं, 2, 4, 5, 10, 20 दिन के लिए समस्याएं आई हैं, हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाली हैं, परमानेंट नहीं रहेंगी आपके जीवन में। ये कोरोना का समय जो आया है वो आपके ही नहीं हमारे भी जीवन में आया है, ये मान लीजिए सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है ये। तो इससे निराश नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है और उदासीन नहीं होना है। उदासीन का मतलब है न्यूट्रल नहीं होना है। आप ये मान लो कि अब तो बस लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहेगा, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफवाहें हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, झूठी पुलिंदे हैं। ऐसी बातें केवल और केवल वो स्टूडेंट करेंगे जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ाई से भागना चाहते हैं, अपना मन हटाना चाहते हैं, वो ऐसी बातें आपको सुनाएंगे कि ये तो ऐसे ही चलेगा, ये है वो है फलां है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। फिर हमारे पास में एक लास्ट मॉलिक्यूल बच गया है Ne2। तो बेटा इतने सारे मॉलिक्यूल मैंने आपको करवा दिए हैं, अब एक तो आप भी कर सकते हो, कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपने जरूर MOT भी सीखा होगा। ये हमने जो MOT पढ़ी है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ी है, जिन्हें हम कहते हैं समपरमाणविक अणु। यानी एक जैसे परमाणु मिलके किसी अणु का निर्माण करे तो उसे हम कहते हैं समपरमाणविक अणु। इनके लिए हमने MOT सीख ली है, ठीक है। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो विषम परमाणविक अणुओं के लिए MOT स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अगर आपको आती है अच्छे से तो MOT में विषम परमाणु के लिए आपके कहीं समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप जरूर मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।